एक नई नवेली दुल्हन बड़े ही प्यार से दूध गर्म करती है और उस दूध में जहर मिला देती है और जहर मिलाने के बाद में अपने पति के पास जाकर बैठ जाती है और बड़े ही प्यार से कहती है, लीजिए दूध पी लीजिए, आपके लिए दूध गर्म करके लाई हूँ। पति दूध पीने से इनकार कर जाता है। पति जब दूध पीने से इनकार करता है तो यह दुल्हन उस भरे हुए गिलास को दूध को वहीं पे टेबल पर रख देती है और सोचती है, हमारी ये मिशन भी फेल हो गया, अब मैं क्या करूं। यानी इसी टेंशन में वो पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो भरे हुए गिलास के दूध वहीं पे रह जाता है, यानी भूल जाती है। और इसी बीच में घर में तकरीबन 27 मेहमान आ जाते हैं और मेहमान जब आते हैं तो माँ यानी उस दुल्हन के साथ मेहमान के लिए लस्सी बनाने लगती है। लस्सी जब बनाती है, लस्सी कम पड़ जाता है। लस्सी जब कम पड़ता है तब वो माँ उस घर के अंदर जाती है और जब घर के अंदर जाती है तब देखती है कि एक टेबल पे एक गिलास दूध रखा हुआ है जो उसके बेटे ने पिया नहीं है। माँ उस दूध को उठाती है और उसी लस्सी में मिला देती है जो लस्सी मेहमान के लिए बना रही और मिलाने के बाद में तकरीबन 27 मेहमान को उस लस्सी में से पिला देती है। और पिलाने के कुछ ही देर बाद उन लोगों को अचानक से तबीयत खराब होने लगता है, गंभीर स्थिति में लोग हो जाते हैं। शरीर से पसीना, मुंह से घाव आने लगता है, उल्टी दस्त शुरू हो जाता है। तब इन लोगों को तुरंत हॉस्पिटल में दाखिला करवाया जाता है। हॉस्पिटल में दाखिला कराने के कुछ ही देर बाद 17 लोगों की मौत हो जाती है और 10 लोगों को इलाज के दौरान ठीक हो जाता है। जब 17 लोगों को मौत होती है एक ही घर से, तब हॉस्पिटल के तरफ से तुरंत पुलिस को सूचित किया जाता है और जैसे पुलिस को सूचना मिलता है, पुलिस अपने पूरी टीम के साथ हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और पहुंचकर सबसे पहले उस डेड बॉडी को यानी सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आता है तब पता चलता है कि किसी जहरीला पदार्थ को खाने की वजह से इन लोगों को मौत हुई है। तब पुलिस घर वालों को अरेस्ट करते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। तब घर वाले को शक उसकी नई नवेली दुल्हन के ऊपर चला जाता है, क्योंकि दुल्हन अपनी शादी के कुछ ही दिन बाद से उसका हाव भाव कुछ इस तरह की थी जिसकी वजह से उनकी शक दुल्हन के ऊपर जाता है। जब दुल्हन के ऊपर शक जाता है तब पुलिस दुल्हन को अपने कस्टडी में लेकर और उससे जब पूछताछ करती है तब दुल्हन एक ऐसी खुलासा करती है जिसे सुनकर सिर्फ एक पुलिस नहीं बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे खबर लोगों तक फैलता है, हर इंसान सोचने समझने पर मजबूर हो जाता है। और इस वीडियो को आप भी पूरा देखने के बाद में आप क्या सोचते हैं, अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, इस घटना को, सच्चाई को जानने के लिए बने रहिए आप हमारे इस वीडियो के अंत तक। तो मैं हूँ लाल साहब राय और आप देख रहे हैं ट्रू क्राइम स्टोरी। दोस्तों, आज का जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का एक शहर लगता है मुजफ्फरगढ़ और मुजफ्फरगढ़ शहर का एक एरिया लगता है अलीगढ़ कस्बा। अलीगढ़ कस्बे के रहने वाली यह दुल्हन, इस दुल्हन का नाम होता है आसियाना बीबी। आसियाना बीबी जिसकी पति का नाम होता है मुल्तान। आसियाना बीबी को पुलिस अपने कस्टडी में लेकर जब उसे हत्या के बारे में पूछताछ करती है तब आसियाना बीबी पुलिस को बताती है, आसियाना बीबी के शादी से पहले उसके मायके में एक लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था जिस लड़का का नाम होता है शहीद। शहीद और आसियाना बीबी को प्रेम प्रसंग चल रहा था। जैसे इसकी भनक आसियाना बीबी के माता और पिता को चलता है, आसियाना के माता पिता अपने बच्चे आसियाना बीबी को शादी तय कर देते हैं मुल्तान के साथ। तब आसियाना बीबी अपने माता पिता से कहती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ शहीद के साथ शादी करूंगी, शहीद के अलावा मैं और किसी से शादी नहीं कर सकती, इसलिए आप हमारा शादी कहीं और न करें। लेकिन माता पिता अपने बच्ची आसियाना बीबी को किसी भी बात को सुनती नहीं है। वह अपने बच्ची को शादी मुल्तान के साथ फिक्स कर देती है। लेकिन जब फिक्स करती है तब फिर से दूसरी बार आसियाना बीबी अपने माता पिता से कहती है कि तुम मेरी शादी जबरदस्ती कर रही हो, ये शादी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। इस बंधन से निकलने के लिए, शाहिद को पाने के लिए मैं किसी भी हद को पार कर सकती हूँ। लेकिन इतना सुनने के बाद भी माता पिता सोचते हैं कि कुछ ही दिन अपने पति के साथ रहेगी, इसके पास समझदारी होगा, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। और आसियाना बीबी के माता पिता अपने बच्ची की शादी मुल्तान के साथ कर देते हैं। यह आसियाना बीबी दुल्हन बनकर अपने पति के घर जब जाती है तो वहां जाने के बाद भी अपने प्रेमी शहीद के अलावा यह किसी को देखना ही नहीं चाहती थी और अपने पति से, अपने ससुराल वाले से छुप छुप कर अपने प्रेमी से बातचीत किया करती थी। लेकिन जब बातचीत किया करती थी तो अपने प्रेमी को बताती थी कि यहाँ से कैसे निकला जाए, यहाँ से निकलने के लिए कोई रास्ता बताओ। तब उसका प्रेमी कहता है, अपने पति से तलाक ले लो और तलाक लेने के बाद हम लोग
शादी कर लेंगे। यह आसियाना बीवी अपने पति से तलाक लेना चाहती है। न इनके ससुराल वाले तलाक देते हैं और न ही इनके माता पिता तलाक देने को राजी होते हैं। इसलिए आसियाना बीवी को ये मिशन भी फेल हो जाता है। आसियाना बीवी चाहकर भी अपने प्रेमी शहीद से शादी नहीं कर सकती है, क्योंकि इनका न अपने ससुराल और न ही अपने मायके से इजाजत मिलता है। इसलिए आसियाना बीवी बार बार अपने प्रेमी से बातचीत करती है और कहती है, कोई और आइडिया लगाओ जो हम यहाँ से निकल सके और हम दोनों शादी कर सके। तब उसका प्रेमी शहीद उसे एक आइडिया देता है और कहता है, अपने पति को जहर दे दो जिससे तुम्हारा पति मर जाए, और जब मर जाए तब हम लोग शादी कर लेंगे। ये सबसे बेहतर और अच्छा आइडिया है। तब आसियाना बीबी अपने पति को जहर देने के बारे में सोचती है, लेकिन जहर देने के बारे में सोचती है, वो नई नवेली दुल्हन घर से बाहर निकलती नहीं है, तो जहर लाए तो लाए कहाँ से। इसलिए अपने प्रेमी से बताती है कि मैं जहर कहाँ से लाऊं, हमें समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ से कैसे निकला जाए। तब उसका प्रेमी शहीद जहर खरीद कर अपने प्रेम का आसियाना बीबी को देती है, और आसियाना बीबी उस जहर को अपने पास रख लेती है। और जब अपने मायके जाती है तब अपने पति के लिए दूध गर्म करती है और उस दूध में जहर मिला देती है और जाकर अपने पति से पीने के लिए कहती है। पति जब दूध पीने से इनकार करता है तब उस दूध को टेबल पर रख देती है। जैसे सारी बातें पुलिस सुनते हैं, पुलिस भी सोचे समझ पर मजबूर हो जाते हैं, और अगले दिन अक्टूबर के लास्ट हफ्ते 2017 में जिला अदालत में आसियाना बीबी को पेश किया जाता है। तब मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह लड़की आसियाना बीबी कोर्ट में कबूल करती है और कहती है, मेरा मतलब ये नहीं था कि 17 लोगों को मार देना, मेरा मतलब सिर्फ ये था कि मैं अपने पति को मारकर अपने प्रेमी के साथ शादी रचाऊं। इसलिए मैंने अपने पति के लिए सिर्फ जहर दूध में डाली थी, ताकि इनको मरने के बाद अपने प्रेमी शहीद के साथ शादी कर सकूं। जैसे खबर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक फैलता है, हर इंसान सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है, और इन्हीं के तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आसियाना बीबी और इनका प्रेमी शहीद दोनों को जेल भेज दिया जाता है। तो देख सकते हैं कि एक दुल्हन के जरिए एक ही घर में 17 लोगों की मौत हो गई, और जो 17 लोगों की मौत हुई उन 17 लोगों का कोई दोष ही नहीं था। वो 17 लोग तो मेहमान थे, और इनके वजह से 17 लोगों की जान चली गई, और इनके छोटे छोटे बच्चे पूरी तरह से अनाथ हो गए। तो दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है किसी को परेशान करना, किसी को दिल दुखाना, बल्कि आपको सचेत करना, आपको जागरूक करना। किसी भी स्थिति और किसी भी परिस्थिति में इस तरह की कदम न उठाए जिससे आपका हंसता खेलता परिवार एक मिनट में बर्बाद हो जाए। बाकी इस विषय में आप क्या सोचते हैं, अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दिया करें। फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल अवश्य रखें।